हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 2.5 का जो रेस्ट क्वेश्चन थे आपका 4 से लेके 15 तक क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि आज सारे क्वेश्चन को हम आपके डिटेल सॉल्यूशन करके आपको हम इसको समझा सके। तो आप वीडियो पूरा देखेंगे, समझ में ना आए तो कमेंट करेंगे। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 2.4 का एनसीईआरटी का पार्ट 2। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है। आप क्वेश्चन नंबर बुक से देखेंगे। एक्सपेंड फॉर्म में देना है, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। कह रहा है कि इसको एक्सपेंड तो करेंगे ही, बट इसको सुटेबल आइडेंटिटीज पे ले जाके हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कह रहा है कि एक्सपेंड करे बट सुटेबल आइडेंटिटीज पे ले जाके करे, इसका मतलब है कि ये दूसरे तरीका से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरे तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखेंगे जो दूसरा तरीका होगा जिससे कि हमको सॉल्व नहीं करना हो, क्या होता है। पहले इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। x प्लस 2y प्लस 4z इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको कह रहा है कि आप एक्सपेंड करेंगे, बट आपको यह ध्यान रखना है कि ये सुटेबल आइडेंटिटीज पे जाए। सुटेबल आइडेंटिटीज पे जाए मींस ये दूसरे तरीका से भी सॉल्व हो सकता है, जहां पे सॉल्व हमको नहीं करना। एक बार देख लेते हैं क्या करना होता है इसको। अगर इसको हम करें x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कह रहा है क्या कि इस टाइप से आपको इसको सॉल्व नहीं करने हैं, इस टाइप से आपको सॉल्व नहीं करने हैं। तो हम देखते हैं कैसे करना है। तो हम जानते हैं क्या, एक आइडेंटिटीज आपका है स्क्वायर वाले, थोड़ा सा रिमाइंड कर दे रहे हैं प्रीवियस क्लास का। एक आपका आइडेंटिटीज है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बस इसी आइडेंटिटीज पे इसको सॉल्व करना है। तो इस आइडेंटिटीज का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड प्लस जेड एक्स। बस इसी आइडेंटिटीज से रिलेट करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या, x इज इक्वल टू आपका क्या है, इससे रिलेट करें तो x इज इक्वल टू x है, ठीक है, ये तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन y इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है y इज इक्वल टू कह रहा है आपका 2y, y के जगह 2y, और z के जगह कह रहा है आपका, z के जगह क्या कह रहा है 4z। इस क्वेश्चन से इसको हम रिलेट किए तो हमने देखा कि x के जगह तो यहाँ x ठीक है, यहाँ पे भी x है, लेकिन y की जगह यहाँ सिंगल y है, यहाँ 2y है। z की जगह यहाँ 4z है, यहाँ सिंगल z है। तो हमने कंपेयर करने के लिए दे दिया। इसको हम लिख सकते हैं गिवन, या नहीं भी लिखेंगे एग्जाम में तो चलेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, इसका जो आइडेंटिटीज है एक्स स्क्वायर, तो हम लिख देंगे क्या एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट हमेशा लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, ब्रैकेट लेंगे। ब्रैकेट लेने से क्या होगा कि आपको एरर होने के चांसेस जो है एकदम खत्म हो जाएंगे। प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 आइडेंटिटीज का प्लस x इंटू 2y प्लस yz, तो y 2y प्लस सॉरी इंटू z प्लस zx मीन्स 4x, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। अब इसको क्या करेंगे, ये तो फॉर्म आ गया, अब इसको एक बार और शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस इसको अगर हम करेंगे दो बाहर ही रहने देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2xy प्लस ये हो जाएगा आपका 2yz प्लस ये आपका हो जाएगा
4zx, यही आपका आंसर होगा। बस इस आइडेंटिटीज पे क्या है, बेस्ड है, और इस आइडेंटिटीज से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसको आप समझ लेंगे, थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर दो भी कुछ नहीं है, दो भी कुछ नहीं है। दो में क्या कह रहा है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे देख रहे हैं आपका x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू यहाँ 2x है, y इज इक्वल टू क्या है माइनस वाई है, और z इज इक्वल टू क्या है z ही है। बस अब इसी पे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो हम सॉल्यूशन में जाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2a की जगह माइनस x ब्रैकेट इंटू वाई माइनस सॉरी ये नहीं है माइनस में, ये माइनस में नहीं है, सॉरी 2x इंटू वाई माइनस में आपका है प्लस माइनस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू 2x। बस यही है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसके बाद जो है इसको हम लिखेंगे कैसे, इसके बाद हम लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ये माइनस को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, और 2 और 1 तो करेंगे तो माइनस 2x वाई, ये माइनस है और ये जेड प्लस में है, तो माइनस हो जाएगा वाई जेड, और ये तो माइनस प्लस प्लस कुछ नहीं है, यहाँ प्लस ही है, तो प्लस जेड एक्स। यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। और क्वेश्चन नंबर 3 हम चाहेंगे कि आप खुद से इसको कोशिश करें, क्योंकि कुछ है नहीं, ब्रैकेट लेते जाएंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व होते जाएगा। 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व, क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर देते हैं 4, क्योंकि 4 में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट है नहीं कुछ, सिर्फ प्लस और माइनस का ध्यान रखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी आप कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। इसमें कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है आपका। इसमें अगर हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू क्या है आपका 3a, y इज इक्वल टू क्या है आपका माइनस 7b, और z इज इक्वल टू आपका क्या है माइनस c। बस यही दिया हुआ है। अब इसी पे इसका वैल्यू पुटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएंगे। देखेंगे आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह 3a इंटू b के जगह माइनस 7b प्लस माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस ये हो जाएगा 3a इंटू माइनस सी। बस इसी को क्या करना है, अब प्लस और माइनस का साइन खत्म करेंगे, बस आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखेंगे ये हो जाएगा आपका 9a स्क्वायर, ये माइनस को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 49b स्क्वायर, प्लस अगर माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस c स्क्वायर प्लस 2, ये देखेंगे 3 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किए तो 21, और प्लस और माइनस तो माइनस का साइन होगा 21, और a और b हो जाएगा प्लस। देखेंगे समझेंगे,
ए अगर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और ये माइनस से और ये माइनस है तो प्लस, तो 7BC, और यहाँ पे माइनस ए और माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और 3AC, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलेंगे, इसको समझने में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बताएंगे हमको, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 5 और 3 हम छोड़ रहे हैं आपको, बस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी बेस्ड पे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर हम अभी देखेंगे आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा घुमाया हुआ है बट कुछ है नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देख लेंगे। और 3 और 5 क्वेश्चन आप जरूर करेंगे इसको, और समझ में ना आए तो कमेंट करेंगे। इसमें कुछ नहीं, अगर आप ये कर लेते हैं क्वेश्चन तो अब आप समझ गए कि आपको इसका जो फॉर्मूले है वो निश्चय ही याद है और आपको मैथ समझ में आनी शुरू हो गई है। अगर ये क्वेश्चन अगर 3 और 5 आप कर लेते हैं तो, और इस तरह से क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो समझिए कि आपको 90% 95% मार्क्स कोई नहीं मैथ में आपको रोक सकता है। देखेंगे क्वेश्चन 1/4 A माइनस 1/2 B प्लस 1, इसका स्क्वायर है। बस इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, कुछ है नहीं। देखते हैं ये क्वेश्चन को। अब इसमें क्या है, इसमें आपका जो है x इक्वल टू क्या है 1/4A लिखेंगे इसको, y इज इक्वल टू है आपका -1/2B और z इज इक्वल टू है 1। बस यही दिया हुआ है, इसी को हम वैल्यू रखेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर बनता है तो समझिए कि आपके लिए मैथ ही बहुत इजी होने वाले। अगर इस क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो थोड़ा सा आपको, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर बना पा रहे हैं तो मैथ आपका इजी होने वाला है। मैथ आपको बहुत ही, मैथ में आप स्कोर कर सकते हैं, 99 भी कर सकते हैं अगर इस तरह से क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आप फंस रहे हैं, अगर क्वेश्चन यहाँ प्रॉब्लम हो रही है समझने में, अब बनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है और थोड़ा मैथ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। देखेंगे यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर मीन्स 1/4 ए का स्क्वायर प्लस 1/2 बी माइनस का स्क्वायर, फॉर्मूला है कुछ नहीं है, प्लस 1 का स्क्वायर। इतना समझने में अगर कोई परेशानी हो तो बोलेंगे, सबका स्क्वायर कर दिए जो कि फार्मूले का है, प्लस 2 फार्मूले का 1/4 A इंटू माइनस 1/2 B प्लस, इसको हम इरेज कर रहे हैं, प्लस कर रहा है कि -1/2 B इंटू 1, इसको ब्रैकेट, प्लस ये सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे होगा आपका, देखेंगे होगा आपका 1/4 A इंटू माइनस 1/2 B प्लस माइनस 1/2 B इंटू 1, इसको ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बस कैलकुलेशन करेंगे, मीन्स स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा 1/16 ए स्क्वायर प्लस, ये माइनस को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस का माइनस तो 1/8 ए बी। देखेंगे इसको, 4 को इंटू किए 2 से तो 8 हो गया, और ए को b से किए तो ए बी हो गया, प्लस और माइनस तो माइनस, यहां पे हो जाएगा ए भी हो जाएगा आपका क्या माइनस ए 1/8 ए बी प्लस 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 बी। अब यहां देखेंगे कि क्या माइनस प्लस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर हो रही तो इसको कर देंगे, नहीं हो रही तो इतना हो पे छोड़ने पे आपका आंसर होगा। बस यहाँ पे क्या है देखेंगे, ए बी बी सी, यहाँ पे ए नहीं होगा, बी सी मीन्स 1 होगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 बी, और सी
सी ए यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4 ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4 ए। बस यही है आपका आंसर होगा। आप देखेंगे समझेंगे क्या यहाँ पे क्या होगा, रेड पेन लेते हैं, यहाँ पे होगा आपका ए बी, तो ए की जगह क्या है 4 1/4, बी की जगह क्या है -1/2 हो गया ए बी, इसका क्लियर हो गया काम। प्लस यहाँ पे होगा बी सी, तो बी की जगह क्या है 1/2, तो 1/2, और सी की जगह क्या है तो 1, तो ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सी ए मीन्स जेड एक्स, तो 1/4 इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स, एक्स वाई जेड जेड एक्स, बस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि आपको इसको फैक्टराइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, या मींस फैक्टराइज करिए। तो अब देखते हैं फैक्टराइज कैसे करते हैं इसको। कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपका पोलिनोमियल बहुत ही इजी चैप्टर है, इसका क्वेश्चन बनाना कोई टफ चीज नहीं है। अब देखेंगे इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। इसको फैक्टराइज करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन आपका दे रहा है एक में 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे, हम जैसे देख रहे हैं इसको, ये जाएगा आपका फिर से वही क्या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पे जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले फैक्टराइज करने के लिए पहले देखेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखते हैं क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो करना है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर भी सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2x² कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर से इसको तोड़ेंगे तो 4x² प्लस इसको हम 3y² कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको प्लस 16 को 4z² कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपको 1 से लेके 20 तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। नहीं याद है तो याद कर लेंगे, इसको अभी आप याद कर लेंगे। अभी इनिशियल स्टेज में आपका चैप्टर 2 चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से लेके आपको 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, और 1 से लेके 10 तक आपको क्यूब रूट याद होना चाहिए। ये आप याद कर लेंगे, अगर नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 9th में आए हैं तो इस चीज को आप एक गांठ बांध लेंगे, याद होने ही चाहिए। अगर मैथ्स में आपको 95 प्लस में जाने हैं तो ये चीज आपको एकदम से याद होनी चाहिए। 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इस तरह से। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, ये याद होनी चाहिए ताकि आपको मैथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये आप एक बार याद करेंगे जरूर से। उसके बाद इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 12 है यहाँ, 24 है यहाँ, 16 है। इसमें से कॉमन क्या लिया जा सकता है, अगर हम कॉमन ले तो कॉमन हम यहाँ से ले सकते हैं, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 हम कॉमन ले सकते हैं। लेकिन हम 4 कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि फॉर्मूला में हम देखते हैं आपका क्या होता है 2xy प्लस yz प्लस zx होता है, इसलिए हम 2 कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं, हम कॉमन लेते हैं 2। देखते हैं अगर यहाँ 2 हम कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, यहाँ 6xy माइनस 12yz प्लस माइनस 8xz। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, इतना करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे क्या, हमको जो फॉर्मूला है मेरा यहाँ पे xy अगर हम तोड़ते हैं तो 3 दूना 6, ये 3 into 6 तो 6 हो जाएगा, और
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे इसको अगर हमको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x इंटू 3y, इसको हम लिख सकते हैं। इस पार्ट को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेरा बच गया 12 माइनस 12। अब इसको हम करेंगे 3 4, तो ए भी आ जाएगा, प्लस माइनस हम बाद में देखते हैं, अभी हम देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3y इंटू 4z, इसका पार्ट ए लिखा गया, इसको हम तोड़ दिए, तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस टर्म में भी जा रहा है हमको, इस टर्म में ध्यान रखते हुए इसको तोड़ना है। माइनस माइनस को माइनस ही रहने देते हैं अभी। यहां पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x इंटू 4z, ये भी हो गया आपका। अब देखेंगे, अब आप इस चीज को समझेंगे क्या आपका 2, अब यहां पे हम लिख दे, देखेंगे अपने मन से, अभी इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, समझ समझ कर सॉल्व कर रहे हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो खुद से बनाएंगे। यहां पे x इज इक्वल टू, अगर हम 2x ले ले, y इज इक्वल टू 3y ले ले, और z इज इक्वल टू 4z ले ले, तो मेरा क्या क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि इतना मेरा आ गया, ये जो टर्म आ गया है, हमको क्या किया, ये हमको एक रास्ता दे दिया है कि हम 2 भी ले सकते, 3 भी ले सकते, 4 भी ले सकते, इतना ले सकते। इसी के बेस्ड पे अगर हम इतना ले, तो क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? तो लगता है कि प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा मतलब उसके पास हम जा रहे हैं। देखेंगे तो ए 2 x के जगह 2x, y के जगह 3y, x के जगह, तो क्या हो गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका y की जगह 3y ले लिए और z की जगह 4, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, ये भी हो गया। ये 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, और x और z, तो ये सब हो गया। अब हमको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे माइनस किसको हम ले, क्योंकि हमको दो माइनस चाहिए, इसके साथ भी माइनस चाहिए, इसके साथ भी माइनस चाहिए, माइनस हमको चाहिए। तब इस दोनों में हम क्या देखेंगे, इस दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, इसमें कॉमन क्या है। तो हम देख रहे हैं कि z इसमें भी कॉमन है, z इसमें भी कॉमन है कि नहीं है, देख लेंगे आप। अगर दोनों में कॉमन है, तो अगर हम z को माइनस में ले, यहाँ पे अगर हम क्या करें, अपने मन से अगर हम z को यहाँ पे माइनस में ले ले और स्क्वायर करें, तो क्या a इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, और 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहां अगर हम z को माइनस ले लेते हैं, 4z को, तो मेरा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम होते बोलेंगे। बस इजी वे जा रहे हैं, बस आपका दिमाग खोलने के लिए कि आप इस चीज को समझे कि हम कैसे अटेम्प्ट ले सकते हैं मैथ को। बाकी तो हम आपको ऐसा बता देंगे कि फर्स्ट हो जाएगा मैथ, लेकिन आपको समझने हैं, क्योंकि आपको यहाँ से आपका जर्नी शुरू होता है, जो कि 9th से 12th तक जाएंगे, और वहां तक अगर आप मैथ कर दिए तो 12th के बाद आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बन के चले जाएंगे। बट यहाँ पे आपको दिमाग का जो बत्ती बोलते हैं, दिमाग के बत्ती को जलाने हैं। तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे अगर माइनस सिर्फ अगर 4 के साथ लेते हैं, तो ऑटोमेटिक या माइनस में क्या हो जाएगा, ये माइनस में z हो जाएगा, ये माइनस में 4z हो जाएगा। सिर्फ 4z को माइनस में ले लिए, तो दोनों टर्म आपका क्या हुआ, माइनस में चला गया। तो अब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार में लिखते हैं, एक बार में इस टर्म को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 4z स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 6y xy माइनस 12yz माइनस 8xz, इस टर्म में आ गया। अब इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z, इसका क्या कर सकते हैं, हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताइए, इस चीज को हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? अगर लिख सकते हैं तो क्यों, आप ये खुद से पूछेंगे को जब ये सॉल्यूशन करेंगे तो। और जब ये 2 बार दिया हुआ है तो हमको फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है ना, तो स्क्वायर पे हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको 2 बार लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस
4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। इसको दो बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर में बोल रहा है, फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है, तो ये दो आपका फैक्टर हो गया। तो इस चीज को जितना आप समझेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, वो उतना ही मैथ, हम तो पहले भी बोले थे कि मैथ आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही दिमाग आपका खुलेगा और आप किसी भी प्रॉब्लम से आगे बढ़ने के लिए मतलब किसी भी प्रॉब्लम से आगे पार पाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे या फिर उस तरह से तैयार हो जाएंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, इसको अब समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर से हमको कमेंट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, 5 का 2। इसको समझने में कोई परेशानी हो तो बोलेंगे, जरूर कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कभी भी आप कर सकते हैं। कोशिश किया जाएगा कि उस कमेंट का रिप्लाई दिया जाए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। बस इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो बस हमको कुछ करना नहीं है। पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं इस पार्ट को हम क्या क्या कर सकते हैं। इस पार्ट में मेरा कहाँ कहाँ दिमाग काम करता है। अब हम देख रहे हैं क्या, √2 है, यहाँ भी √2 है। √2 वाला तो पार्ट हम जानते ही नहीं है, √2 को कैसे करेंगे। तो अभी देखेंगे √2 किसको हम ले सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, y, इसमें भी कॉमन है y। तो √2 लेने के लिए y को √2 अगर हम ले ले, y को अगर √2 करते हैं, देखेंगे क्या हो सकता है। यहाँ x इज इक्वल टू ऑलरेडी दिया हुआ है आपका 2x, y इज इक्वल टू y अभी दिया हुआ है, हमको अपने से लेना है। z इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 8z²। ठीक है, अब इस चीज को हम किस तरह से तोड़े ताकि हमको इसको सॉल्व करने में परेशानी कम हो। तो अभी हम देख रहे हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं, z को लिख सकते हैं 2√2z, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। 8 को देखेंगे कैसे लिखते हैं, हम सीखेंगे, ये बेसिक चीज है। 8 का पहले क्या करेंगे, फैक्टर लेंगे, 2 यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 4, जो पेयर लग जाता है उसको बाहर कर देंगे, जो पेयर में नहीं हुआ उसको अंदर ही रखते हैं। क्या करते हैं, जो पेयर हो जाता है, जैसे 2 का 2 बार पेयर हो गया तो इसको बाहर कर लेंगे, 1-2 पेयर नहीं लगा तो इसको अंदर ही रहने देंगे। जो पेयर लग जाता है उसको बाहर कर लेते हैं, जो पेयर नहीं लगते हैं उसको हम क्या करते हैं, अंदर ही रहने देते हैं। तो हम z को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर z को इस तरह लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे क्या, देखेंगे। सॉल्यूशन देखेंगे, ये 2x² है प्लस y² है प्लस, अगर हम लिखें तो z को क्या लग सकते हैं, 2√2z²। कोई दिक्कत नहीं है इसमें लिखने में। इसको हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज में कर दिया तो ये आपका आ गया, माइनस ये आपका 2 है, इसके किसी से हम 2 पहले निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहां जाते हैं हम। 2 पहले निकालते हैं, 2 निकाल लिए तो ये हो गया माइनस में है, माइनस 2xy, यहाँ पे प्लस 2 निकाल लिए तो 2√2, यहाँ पे हम 2 निकाल लिए हैं तो 4xz। दिक्कत है तो आप बोलेंगे, इसको थोड़ा देर के लिए हम भूल जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो आप बोलेंगे। इसमें क्या किए, यहां से 2 निकल गया, यहां से 2 निकल गया तो यहां बच गया क्या, √2, यहां से 2 निकल गया तो यहां बच गया 2√2, यहां से 2 निकल गया तो बच गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो फिर आपका ये टर्म यहीं आ जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक करने में। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या, इसको थोड़ा देर के लिए भी रहने देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ये है आपका 8z², इसको हम रहने देते हैं। अब इसको हम देख रहे हैं क्या कि हमको ऐसा करना है कि √2 में आए।
और x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, x और y को मल्टीप्लाई करें तो हमको √2 मिले, x और y को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले, √2 मिले। फिर यहाँ पे yz होगा, यहाँ पे yz होगा, और yz को मल्टीप्लाई करें तो भी हमको क्या मिले, 2√2 मिले, और zx को मल्टीप्लाई करें मीन्स इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमको 4x मिले। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे चीज को, कुछ है नहीं, बस समझना है, समझ गए तो बन गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम क्या ले सकते हैं, इज इक्वल टू √2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हमने आपको पहले बताया था, अगर किसी भी रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस y स्क्वायर तो होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 8z स्क्वायर, 8z स्क्वायर को भी हम अगर चाहे तो तोड़ना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, √2 का स्क्वायर करेंगे। देखें इसको अगर स्क्वायर कैसे करते हैं थोड़ा समझेंगे। इसमें क्या होता है, इस तरह का अगर मल्टीप्लाई स्क्वायर दे दे तो इसमें क्या होता है, ये आपका जो टर्म होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो क्या होता है 4, और ये जो मल्टीप्लाई इस तरह से करते सेम इस तरह से करते तो 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम तोड़े, इसको हम अगर तोड़े 2√2z का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हम को समझने में आपको कोई परेशानी हो तो बोलेंगे, इतना हमने कर दिया। अब इसके बेस पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखेंगे -2√xy प्लस 2√2yz माइनस zx। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा आपका, ये आप देखेंगे एक्स वाई करेंगे तो ये आपका वैल्यू आ गया, वाई जेड करेंगे तो ये वैल्यू आ गया, जेड एक्स करेंगे तो ये वैल्यू आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, √2x प्लस वाई प्लस 2√2, और माइनस का भी है, माइनस भी है लास्ट में, तो माइनस हम किसके साथ दे, ये प्रॉब्लम है। तो माइनस हम किसके साथ देंगे, एक्स के साथ अगर माइनस देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जेड के साथ देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक्स और जेड दोनों के साथ माइनस अगर देते हैं, यहाँ माइनस में है तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ प्लस कॉमन लेते हैं तो ए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। जब दो माइनस में चला गया तो आप जानते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिया था आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 का 1 में हमने क्या लिया था, लास्ट वाले को लिए थे। तो यहां अगर x को माइनस में कर दे, x को माइनस में करे कोई दिक्कत नहीं है, और इसको स्क्वायर कर दे सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, क्या इसमें कोई दिक्कत है तो आप बोलेंगे, ये समझने में कोई परेशानी है। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसको हम दो बार लिखेंगे तो √2x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, बस यही है आपका एक रिक्वायर्ड फैक्टराइज। तो कुछ नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको फार्मूले पे ले जाना है, और फार्मूले पे ले जाने के बाद इसको क्या करेंगे, बस इसका वैल्यू रखेंगे। तो आपको यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू रखना है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका सारे क्यूब फॉर्म में है, और क्यूब वाले हमने आपको अभी तक उसका फार्मूला नहीं बताया था। तो 5 से पहले थोड़ा सा हम आपको फार्मूला दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले फार्मूला देखेंगे। एक आपका जो आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज 1 में होता है क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब। इसी आइडेंटिटीज पे है, आइडेंटिटीज पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे।
तो आपका क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है यार, वो हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आप देख लिए। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आपको हमेशा से याद रहना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए, कभी भी आपसे ये पूछा जाए तो आपको याद रहने चाहिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होता क्या है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स वाई। अब इसमें क्या एक और आ जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। हो गया, एक चीज समझ गए आप। अब दूसरा होता है इसमें आपका क्वेश्चन, सॉरी आइडेंटिटी, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ये एक्स प्लस था, एक्स माइनस था, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस एक्स माइनस वाई। बस यही आपका आइडेंटिटीज है। एक और आइडेंटिटीज है इसका, हम सारे आइडेंटिटीज अभी क्लियर कर देते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन पे हम चलेंगे। तो आपका जो है ये होता है माइनस, सॉरी ये माइनस होगा, तो x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स वाई। और इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये प्लस में होगा। तो ये आइडेंटिटीज दो हुआ। एक और आइडेंटिटीज है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये होता है आपका एक्स, देख लेते हैं एक बार, ये आइडेंटिटीज है आपका, लास्ट आइडेंटिटीज है, लास्ट आइडेंटिटीज है माइनस, इसके साथ एक हो जाता है, देख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू आपका हो जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये जो आपका थर्ड नंबर आइडेंटिटीज है, इसको आप किसी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आपका पूछेगा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछेगा, जो कि हम आपको बताएंगे अभी। इस पे जो क्वेश्चन आपका पूछेगा बहुत लॉन्ग टाइप का, मीन्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, इस पे क्वेश्चन हार्ड दे ही नहीं सकता। इसलिए इस आइडेंटिटीज को आप याद करेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में, आज तो हम नहीं ले पाएंगे क्लास, क्योंकि जब तक आपको ये आइडेंटिटीज याद नहीं होंगे हम आपको कराएंगे तो आप ये बाउंस कर जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका पूरे, मतलब पार्ट 3 होगा उसका, और उसका पूरे का पूरा सोल्यूशन उसमें कर दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और हमने आपको 4 का एक होमवर्क भी दिया, उसको भी आप कर लेंगे और उसको और कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका जो होगा क्यूब बेस्ड, मीन्स एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी मीन्स इसका स्टेप ज्यादा है, और इसमें जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो 5 मार्क्स से कम के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 5 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस थोड़ा सा आपको इधर उधर करेंगे क्वेश्चन और आप 5 मार्क्स पूरे अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का आप नेक्स्ट क्लास में पूरे डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, इसको आप एकदम से आंख बंद करके याद कर लेंगे। कोई ऐसे आंख बंद करके पूछे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, तो आंख बंद करके आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। एक स्क्वायर तो आप याद कर लिए, बहुत अच्छा किया, और क्यूब भी आपको याद होने चाहिए। इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, और इसी तरह का आपको A to Z सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों को अगर हेल्प करना है तो इसको शेयर कर देंगे। थैंक यू।